पे जो बीजेपी के कैडर थी वो हताश हो चुकी थी, निराश हो चुकी थी, और तभी उन्होंने 75 विधायक, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री उतारने का काम किया है। तो काउंटिंग का कल दिन है, और जब वो निराश होके जाएं तो कम से कम मैं उनसे आशा और निवेदन करना चाहता हूं, जिस प्रकार उन्होंने 15-20 दिन बोछार जनता के बीच में आके अपनी बातें रखने की कोशिश की, तो पुनः उन लोग से कहना चाहूँगा कि आप पुनः आएँ। जल्द से जल्द यहाँ के बेरोजगारी जो 19 लाख आपको रोजगार देना था, यहाँ बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, आप लोग को वो सब काम करने थे, तो ये सब काम पुनः जल्द से जल्द होना चाहिए, क्योंकि आपके केंद्र में भी सरकार है और राज्य में भी सरकार है। मतगणना के लिए क्षेत्र की जनता से ये अपील होगा कि आप सभी लोग जो आप लोगों ने आशीर्वाद दिया है, मैं उनका एक एक कर्ज अपने आपके चुनावी जगह पे आके उतारना चाहूँगा, और आपको अब विधायक के घर आने की ज़रूरत नहीं है, विधायक आपके घर जाएगा। इस न्यूज़ के प्रायोजक हैं अफजल फर्नीचर। बोचहां उपचुनाव की मतगणना कल यानी कि शनिवार को होना है। 24 घंटे से भी कम समय मतगणना में बच गए हैं। ऐसे में सभी प्रत्याशी अपने अपने जीत सुनिश्चित हो सके, इसके लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। सभी प्रत्याशियों की दिल की धड़कन यूँ कहें तो बढ़ा हुआ है। कल के निर्णय के बाद ही यह तय हो पाएगा कि बोचहां की जनता किसके सर पे जीत का ताज पहनाता है। हालांकि शुक्रवार को राजद प्रत्याशी अमर पासवान अपनी जीत सुनिश्चित को लेकर कांटी के प्रसिद्ध मां छिन्नमस्तिका मंदिर के दरबार में परिवार के साथ पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लेने पहुंचे। मंदिर के प्रधान पुजारी महंत आनंद प्रियदर्शी द्वारा अमर पासवान को सपरिवार माता के गर्भगृह में मंत्रोच्चार के साथ पूजा अर्चना कराया गया। इस मौके पर राजद प्रत्याशी अमर पासवान ने कहा कि वोटिंग के दिन से ही बोचहां का पूरा माहौल राजद के पक्ष में है। उन्होंने अपनी जीत के प्रति खुद को आश्वस्त बताते हुए कहा कि जिस प्रकार बाबूजी स्वर्गीय मुसाफिर पासवान को बोचहां की जनता ने आशीर्वाद दिया था, मुझे पूर्ण विश्वास है कि बाबूजी के अधूरे सपने को पूरा करने के लिए बोचहां की जनता का आशीर्वाद मुझे प्राप्त होगा। अमर पासवान ने कहा कि हताश और निराश भाजपा की उम्मीदवार से बोचहां की जनता पूरी तरह नाखुश है, जिसके कारण भाजपा को उपचुनाव में केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री, विधायकों की फौज उतारना पड़ा। यहां तक कि मुख्यमंत्री को भी बोचहां में सभा करने आना पड़ा। उन्होंने साफ रूप से कहा कि बोचहां का माहौल शुरू से ही राजद के पक्ष में था। इस मौके पर मंदिर के प्रधान पुजारी आनंद प्रियदर्शी ने अमर पासवान को आशीर्वाद देते हुए जीत की अग्रिम शुभकामनाएं दी। इस मौके पर अमर पासवान की पत्नी हरपिंदर कौर, कांटी के पूर्व नगर अध्यक्ष चंदेश्वर पासवान, राजद नेता जनार्दन ठाकुर सहित अन्य मौजूद थे। क्या कहेंगे, आज मां के दर्शन करने आए हैं, कल मतगणना भी होना है। जी छिन्नमस्तिका मंदिर में आज कांटी में उपस्थित हैं और मां के दर्शन करने आए हैं, और हमारा सब परिवार भी यहाँ पे उपस्थित है, और मां के दर्शन हम लोग पूर्व से भी करते आ रहे हैं, और जो मनोकामना मां से मांगते हैं वो पूर्ण होती है। और तमाम आज हमारे गार्जियन हमारे साथ नहीं हैं, लेकिन उनका आशीर्वाद और मां का आशीर्वाद हमें पूरी तरह से प्राप्त है, और चाहेंगे कि आगे भी मां का दर्शन ऐसी हो और उनकी तरफ से मनोकामना हमारी पूरी होती रहे। 24 घंटा से कम समय बचा है मतगणना को लेकर, क्या उम्मीद रखते हैं? जी, पूर्ण रूप से जब जनता ने विश्वास दिला के जब यहाँ तक पहुँचाया है तो पूर्ण रूप से विश्वास है, और सदन तक ले जाने का वो काम करेंगे, क्योंकि उन्हें एक ईमानदार छवि का व्यक्ति चाहिए जो कि सदन में उनकी आवाज़ उठा सके या फिर आपको क्षेत्र में अपनी आवाज़ उठा सके। तो कहीं ना कहीं जनता ने पूर्ण विश्वास जताया है, और आप लोग के माध्यम से आप लोग ने बहुत कवरेज किया, आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिंट और न्यूज़ मीडिया को बहुत धन्यवाद। और आप की ओर से भी लगातार जीत की जा रही है, क्या लगता है? जी नहीं, अब तो ये कल पता लग जाएगा, कल 24 घंटे का कम समय बचा हुआ है, लेकिन पूर्ण रूप से जनता के ऊपर, क्योंकि जनता के पास ही आप वोट मांगने जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो हताश थे, और यहाँ पे जो बीजेपी के कैडर थी वो हताश हो चुकी थी, निराश हो चुकी थी, और तभी उन्होंने 75 विधायक, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री उतारने का काम किया है। तो उपचुनाव में ऐसा कोई काम नहीं, और आप लोग के माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगा कि आज काउंटिंग का कल दिन है, और जब वो
निराश होके जाएं, तो कम से कम मैं उनसे आशा और निवेदन करना चाहता हूं, जिस प्रकार उन्होंने 15-20 दिन जनता के बोछा जनता के बीच में आके अपनी बातें रखने की कोशिश की, तो पुनः उन लोग से कहना चाहूँगा कि आप पुनः आएँ और जनता के बीच में बोछा की जनता को आशीर्वाद देने का अपने पुण्य कलम से जो आप लिखते हैं, तो जल्द से जल्द यहाँ के बेरोजगारी जो 19 लाख आपको रोज़गार देना था, यहाँ बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, आप लोग को वो सब काम करने थे, तो ये सब काम पुनः जल्द से जल्द होना चाहिए, क्योंकि आपके केंद्र में भी सरकार है और राज्य में भी सरकार है। आप सबसे पहला कौन सा काम करेंगे जीत कर अगर आप? जी, सबसे पहले तो मुझे बाबूजी के अधूरे काम जो बचे हुए थे उनको पूर्ण करना है। जैसे उनके तरफ से काफ़ी रोड वगैरह का सैंक्शन हुआ था, उनके नेम प्लेट को लगाना है और जनता के माध्यम से ये मुझे आशीर्वाद प्राप्त होगा। मैं उन्हें तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे कल ये तो काउंटिंग के बाद पता चल जाएगा, लेकिन जो पूर्ण विश्वास के साथ जनता ने विश्वास जता के आगे भेजा है, तो पूर्ण रूप से उनके जो अधूरे काम रहे हैं मैं उन्हें पूर्ण करना चाहूँगा। अच्छा, पिता के बिना परिवार और फिर चुनाव दोनों को साथ लेकर के चलना कितना संघर्ष मानते हैं? जी, बहुत संघर्षपूर्ण रहा है, क्योंकि 6 साल, अब भी मेरी उम्र जो है, आप दिखने में बड़ा लगूं, लेकिन मात्र 6 साल ही मैं उनके साथ गुजार पाया हूं, क्योंकि मेरी शिक्षा दीक्षा जो है बाहर हुई है, अपने बिहार से बाहर हुई थी, लेकिन मात्र उनके साथ 6 साल ही गुजारने का समय मिला। तो एक तरह से समझिए कि मेरे सर से उनका छाया 6 साल की उम्र में ही हट गया। लेकिन अब ये तो बहुत दुखदायी घटना है, लेकिन मेरा परिवार एकजुट होके मेरे साथ इस दुख की घड़ी में खड़ा रहा, और हमारे सभी परिवार जो भी हमारे परिवारजन थे हमारे साथ खड़े रहे, और इस चुनाव में उन्होंने यह कर दिखाया हमारे लिए, अपने बाबूजी के लिए, या अपने सभी हमारे स्वर्गीय मुसाफिर पासवान जी बाबूजी तो थे, उनके लिए उन्होंने कर दिखाया, और हम लोग पुनः एक साथ मजबूती के साथ क्षेत्र की जनता के बीच चुनाव जीतने के बाद भी जाएंगे। कल मतगणना को लेकर क्षेत्र की जनता से क्या कुछ अपील करेंगे? मतगणना के लिए क्षेत्र की जनता से ये अपील होगा कि आप सभी लोग जो आप लोगों ने आशीर्वाद दिया है, मैं उनका एक एक कर्ज अपने आपके चुनावी जगह पे आके उतारना चाहूँगा, और आपको अब विधायक के घर आने की ज़रूरत नहीं है, विधायक आपके घर जाएगा। जीत के प्रति कितना आश्वस्त है? जी, बिल्कुल आश्वस्त हैं। हर मीडिया चैनल आपको ये दिखा पा रहा है, और जब जनता ही कह चुकी है तो पूर्ण रूप से मैं विश्वास हूँ। और आपने बहुत सारे लोगों का ऑन कैमरा रिकॉर्ड कुछ कहते हैं और ऑफ कैमरा रिकॉर्ड कुछ कहते हैं, तो उस माध्यम से भी आपको बहुत चीज़ें का पता लग जाएगा। अमर जी आए हैं पूजा करने यहाँ पे। मुझे बहुत खुशी है, इस मंदिर के शुरुआत से ही अमर जी के पिताजी इस मंदिर से जुड़े और जुड़े रहे। उनका हर तरह से इस मंदिर में सहयोग था, उनके स्वभाव और व्यवहार से मैं बहुत संतुष्ट रहा हूँ। आज अगर मैं अमर जी के बगल में खड़ा हूँ तो इसलिए नहीं कि कोई राजनीतिक नेता हैं या किसी दल के नेता हैं या कल विधायक होने वाले हैं। मैं इसलिए इनके बगल में खड़ा हूँ कि ये हमारे मुसाफिर बाबू के संतान हैं, और उनके स्वभाव और व्यवहार से मैं काफ़ी संतुष्ट रहा हूँ। और मैं इनके सुंदर भविष्य के लिए माँ भगवती छिन्नमस्ता से ये प्रार्थना करता हूँ कि जो इनको माँ बाप के द्वारा नाम अमर मिला है, वो राजनीतिक धरातल पर उस अमरत्व को ये प्राप्त करें, यही मेरा आशीर्वाद है इनके लिए। कहेंगे अमर जी घाटी पहुँचे थे और माँ छिन्नमस्ता मंदिर में। देखिए, अमर जी हमारे लड़का समान है। इनकी बड़ी दीदी जो है हमारी पुत्रवधू है, और मैं अपने लड़का से भी बढ़ के इनको माना है। और आए मेरे यहाँ, हमने इनको माता छिन्नमस्तिका के यहाँ दर्शन कराए और उनसे आशीर्वाद लिए। कल मतगणना है, क्या आशा है? आशा है भारी बहुमत से जीत रहे हैं हम लोग। जहाँ बीजेपी और वीआईपी की सवाल है तो वो लोग अपना 2 नंबर 3 नंबर के लिए लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन ये अमर पासवान अमर ही है। पढ़ा लिखा नौजवान है, पति पत्नी दोनों है, MBA किए हुए हैं। और दूसरी बात है, भगवान के कृपा से किसी चीज़ की कमी भी नहीं है, और एक जीतने के बाद भी खुद ही जनता के पास जाएंगे। कई दल लड्डू वगैरह भी बनवाना शुरू कर चुके हैं, आपके तरफ से, अमर जी के तरफ से क्या सब तैयारी हो रही है? नहीं, अभी इसका कोई अथी नहीं है। हम लोग जीत के बाद खुद जनता यहाँ हमारे यहाँ भी फ़ोन कर रहा है कि चंद्रशेखर बाबू हम आपको मिठाई खिलाएंगे और भोज खिलाएंगे।
आपका मिठाई नहीं चाहिए, हम लोग आपको मिठाई खिलाएंगे और भोज खिलाएंगे। जीत खुद के क्षेत्र से एक जनता हमको भी फ़ोन कर रहा है। जीत के प्रति पूरी तरह आश्वस्त। एकदम आश्वस्त है, 110%। लगाइए कि चुनावी कैंपेन में लगातार आप सक्रिय रहे थे, क्या उम्मीद लग रही है मतगणना कल? पूरी पूर्ण विश्वास है जनता पे वो, और बहुत ही सहयोग, बहुत ही प्यार सम्मान दिया है जनता ने। अब विधानसभा तक पहुंचाएगी अमर जी को, और अब हमारी बारी है, उनके लिए, अमर जी की बारी है उनके लिए काम करना, जनता की बातें सुनना। पूर्ण रूप से अमर जी उस पर खरे उतरेंगे। कितना संघर्ष मानी इस चुनाव में, कितना संघर्ष रहा? संघर्ष तो रहा, पर इतना जनता की ओर से प्यार, इतना सम्मान मिला जो कि बहुत, वो भी सुखदायक था, बहुत अच्छा लगा, और वो एक मोटिवेशन की तौर पे रहा और हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता रहा। चुनावी कैंपेन में थे, क्या अनुभव मिला इससे? लोगों के बीच जाना बहुत ज़रूरी है, जनता का नेता का काम है उनकी बातें सुनना और क्षेत्र में उनके लिए काम करना। अगर आपको नेता बहुत ही विश्वास से चुनती है तो उनकी विश्वास को खरा उतरना ज़रूरी है किसी भी नेता के लिए। माहौल बनी हुई है, राजेंद्र राम है, वो विधायक नहीं थे, मोतिहारी महागठबंधन के पक्ष में थी लेकिन दोनों सीट हार गए थे, क्या अनुभव कहता है आपका? वहाँ के चुनाव और यहाँ के चुनाव में बहुत फ़र्क है। उस समय जो चुनाव का माहौल था और आज जो चुनाव का माहौल बना है उसमें बहुत अंतर आ गया है। स्थानीय मंत्री का जो भूमिहारों के प्रति जो गुस्सा जो आया, उससे जो हमारे बिरादरी के, हमारे भूमिहार कौम के जो लोग थे, उन्होंने सरकार के खिलाफ बहुत काफ़ी गुस्सा में। क्या लगता है भूमिहार समाज बड़ा और जीत में रखेंगे? भूमिहार चुनाव का ही मुद्दा बन गया, फैक्टर नहीं है। यह जो बोचहा उपचुनाव जो हुआ, यह भूमिहार ही मुद्दा बना। राजद का क्या मुद्दा था, जात या विकास? राजद का मुद्दा हमेशा विकास रहा है, जात कभी नहीं रहा है। लेकिन जो दल हमारे सामने आते वह स्वयं को जात में धकेल देते, तो मुझे दलदल में फंसना जाना पड़ता है। हमारे नेता लालू जी या हमारे नेता प्रतिपक्ष माननीय तेजस्वी यादव जी का कहीं से भी कोई जात से मतलब नहीं है, मतलब सिर्फ जमात से है और विकास से है। जीत के प्रति आश्वस्त है? हम भी जीत के प्रति 200% आश्वस्त हैं और जीत हमारी ही होगी, इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। चाहे वो लोग जितना भी ढिढोरा पीट ले, चाहे वो जितनी भी प्रशासनिक तैयारी कर ले लूटने की, लेकिन जनता जितनी दे चुकी है उसको लूटते लूटते थक जाएगा। उसके बाद में मेरे पास बहुत सारे खजाना बच जाएंगे जिससे हमारी रिजल्ट हो जाएगा। विपक्षी दल मिठाई बनाने की तैयारी में, राजद क्या कुछ तैयारी में? राजद की तो संपूर्ण मार्केट ही तैयार है, उसको तैयारी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। संपूर्ण मार्केट में जो बना हुआ सामान है वह सब राजद का है।